स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में। ऐसा इंटरेक्टिव शो जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट एंकर और व्यूअर्स मिलके चलते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में, समझने की कोशिश करते हैं बाजार के आजकल को। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंगल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। हमारे साथ जुड़ चुकी है एक नई एक्सपर्ट मधु बंसल जी। नमस्कार हेलो, मैम, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग। गुड थैंक यू सो मॉर्निंग मच। जी। और भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाजार का जो माहौल चल रहा है इस टाइम पे उसके बारे में जानने की। राकेश सर, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है मार्केट? जो ये फेस्टिव सीजन का आज से 1 महीने पहले मार्केट के अंदर क्रेज था कि अक्टूबर आते ही फेस्टिव सीजन हमें जो कि फेस्टिव सीजन की जो रौनक है बाजार में अच्छी खासी देखने को मिलेगी। हालांकि वो शुरुआती दिनों में देखने को मिली थी, बट अब बाजार जिस तरीके से अपना रंग बदल रहा है, जो हरे से वो लाल की तरफ आता जा रहा है, आज भी करीबन हम सेंसेक्स में देखें तो काफी अच्छी कमजोरी हमें देखने को मिली। हालांकि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो तीनों इंडाइसेस में आधा आधा परसेंट की कमजोरी थी, बट फिर भी क्या लग रहा है इस टाइम पे बाजार में हमें क्या करना चाहिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए? ओवर टू यू सर। जी, तो कंचन देखिए, लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था, और क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है अक्टूबर से शुरू से। और अब मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इसराइल वाला जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन शुरू हो गए हैं, और इसमें और भी कंट्रीज़ का जो पार्टिसिपेशन अगर आने वाले टाइम में हुआ तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ तक इंडिया मार्केट की बात है तो इंडिया में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल अगर हम सिनेरियो को देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं। कहीं स्लो डाउन है, यूएस में पीछे शटडाउन का वो आया था, तो और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू है ही हमारे यहाँ इजराइल में। तो इन सब चीज़ों जी को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देगा। और मुझे लगता है कि मार्केट में वही एक रेंज जो लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 19500, अगर निफ्टी की बात करें तो 19500 से लेके 19900, यही रेंज निफ्टी में लास्ट वीक में भी रही अभी तक। और हमें लगता है कि शायद वो रेंज थोड़ी सी नीचे की तरफ हो सकती है, थोड़ी शिफ्ट हो जाए, तो वो रेंज हो सकता है आपको 19350, और ऊपर की तरफ 19800 वो नेक्स्ट वीक के लिए रह सकती है। तो 19350 से 19400 नीचे की तरफ मुझे लगता है कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए लेवल, और वहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। ऊपर की तरफ 19800 19850 वो एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के लिए गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के लिए रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। जी सर, जो जो आपने जो मेजर हमारे सपोर्ट लेवल बताए हैं। टारगेट हैं, जी सर। जी सर, आप बोलिए, जी, उसके बाद मैं पूछती हूँ सवाल। हालांकि हमारे जो बड़े चार्ट पर जो टारगेट्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट ही है। मैं 20,500 के लेवल जो है डेफिनेटली गोइंग फॉर अगले 2 से 3 महीने में, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है कहीं ना कहीं थोड़े से इनमें स्लो डाउन आता है, ये कहीं रिजॉल्व होती हैं, तो डेफिनेटली हमें 20,500 के लेवल गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 3 महीने में डेफिनेटली दिखते हैं। जी जी ठीक है। तो आने वाले 2 से 3 महीने में हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो बता दिए। सर, आपने जो मेजर सपोर्ट लेवल बताया था 350 400 के आसपास निफ्टी का, अगर किसी रीजन से वो ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखिए, अगर ये जो लेवल्स हैं अगर ये ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली हमें निफ्टी में और थोड़े से नीचे के लेवल की तरफ देखना चाहिए, जो वो कहीं ना कहीं 19,200 से लेके 19,250 रहेगा, क्योंकि 19,200 19,250 पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स हमें दिख रहे हैं। तो 19,200 19,250 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहना चाहिए। जी ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेके राकेश सर से राय ले ली। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार स्वागत कर लेते हैं। नितिलेश पवास्कर जी।
नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग और सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब चलते हैं सीधा मधु मैम के पास। मैम, कैसा लग रहा है बाजार का हाल चाल? क्या इस टाइम पे हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या ये वो टाइम है जिस टाइम पे सिर्फ बाजार को दूर से ही देखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ बाजार के अंदर जाके हम काम करें? देखिए कंचन जी, बाजार आजकल जो रुख दिखा रहा है उस हिसाब से लोगों को मन करेगा कि इससे दूर रहें, लेकिन एक जो मुझे पॉजिटिव आउटसाइड दिख रहा है इस बाजार का वो ये है कि इंक्रीजिंग पीसीआर रेशियो एक मेरा डेटा पॉइंट है जो मुझे दिखने को मिल रहा है। इस वीक से अगले वीक तक जो एक पीसीआर रेशियो एक शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो वो इंक्रीजिंग है, तो थोड़ा सा बाजार संभलता हुआ दिख रहा है। बट बाय द एंड ऑफ दिस एक्सपायरी, इस मंथ की एक्सपायरी में मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है बाजार में। दूसरा, ये बाजार बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट लेवल्स को अपने मेंटेन किए रखा है। अभी जो सपोर्ट लेवल्स इसने मेंटेन किए हुए हैं वो 19,250 के आसपास काफ़ी अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, और ये मैं थोड़ा सा अपना व्यू को, होराइजन को बढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ वीकली लेवल्स पे, तो वीकली लेवल पे भी लास्ट वीक के कैंडल को अभी तक बाजार ने ब्रीच नहीं किया है, उसको टेस्ट नहीं किया है। तो जब तक बाजार इस रेंज को बरकरार रखता है मुझे लगता है कि ये संभला हुआ रहेगा, और तब तक के लिए कुछ एक सेक्टर्स हैं जिसमें जो निवेशक हैं वो जरूर निवेश कर सकते हैं। जी, ठीक है, तो सेक्टर्स एक बार आपसे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी निफ्टी के बारे में जानकारी ले ली है मैम, एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर भी ओवरव्यू दे दीजिए, मेजर सपोर्ट लेवल्स। जी, जो मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा वीक अभी दिख रहा है। इसमें जो भी मेजर सपोर्ट लेवल्स थे, इवन जो मंथ के भी सपोर्ट लेवल्स हैं, वो उसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर रहा है। अभी 43,750 के आसपास आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है, और वहीं पे उसका मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रीच करता है बैंक निफ्टी तो आने वाले टाइम में वो सपोर्ट ले सकता है 43,600 के आसपास। तो इन लेवल्स को जब तक मेंटेन करते हैं बैंक निफ्टी, अभी के लेवल को, प्रेजेंट लेवल्स को अगर मेंटेन करते हैं तो बिल्कुल वहाँ एक संभाल आ सकता है, लेकिन उसको बीच करते ही एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। जी, ठीक है, तो मधु मैम से राय ले ली है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इस टाइम पे आपको किस तरह से काम करना चाहिए, मेजर सपोर्ट लेवल्स क्या है, साथ ही साथ आने वाले वक्त में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जी, अब चलते हैं निखिल सर के पास। निखिल सर, आपकी एक स्ट्रैटेजी, वो तो हमें पता है कि बाजार में जो ट्रेंड है वो हमेशा बुलिश है, आगे चल के हमें बाजार के अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेंगे। बट अब बात आती है कब, सबसे मेजर जो टाइम फ्रेम है वो कब तक देखने को मिलेगा? ये तो हमें पता है कि बाजार चल गया तो वो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा? कब तक हम पैसा अपना जो हमने लगा दिया बाजार के अंदर वो अब ऐसा लग रहा है कि वो अटक गया, अब निकालें या होल्ड करें या सिर्फ वेट एंड वॉच करें? मैडम, जब तक इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है और उसकी जो एक असर वैश्विक बाजारों के अंदर आ रही है, उसके साथ साथ भारतीय बाजारों में भी आ रही है। भारत और इजराइल के बीच वैसे तो व्यापारी अभी फिलहाल मतलब इतना कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी जो एक पैनिक होते हैं, जो निवेशक पैनिक होते हैं, स्थानिक निवेशक जो है हमारे, तो उसका एक पैनिक चल रहा है। जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की अभी एक अमेरिका, जर्मनी और कई इस्लामिक देशों के बीच ये मतलब एक भू राजनीतिक जो तनाव हम लोग बोल रहे हैं वो एक पैदा हो रहा है। जब कोई भी स्थिति में युद्ध विराम का परिणाम नहीं ला सकती तब तक वैश्विक बाजारों में भी उछाल, हर एक उछाल के अंदर मार्केट में मतलब बिकवाली दिखने को मिलेगी। सेम कंडीशन हमारे यहाँ है कि जैसे मान लीजिए कि युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन है वो आज इजराइल जाएंगे और मध्य पूर्व देशों की यात्रा रूसी और पुतिन चीन यात्रा के मतलब वहाँ पर एक दौरा करेंगे। तो जब तक इजराइल हमास का युद्ध कोई भी मतलब एक सुनिश्चित परिस्थिति पैदा नहीं कर सकती है तब तक ये वैश्विक बाजारों में भी मंदी रहेगी। और हमारे यहाँ भी जैसे भी मिथिलेश जी ने बताया कि 19,600 के ऊपर नई तेजी देखने को मिलेगी, तो मैं उसके साथ सहमत हूँ। 19,600 19,800 के ऊपर ही एक नई तेजी का माहौल बनेगा। तब तक क्या करना चाहिए? तब तक करना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड। अभी हमारे स्थानिक बाजारों में हम लोग देखे हैं
तो स्थानिक बाजारों में ऑटो सेक्टर में मतलब सितंबर के परिणामों के अंदर सभी वाहनों की बिक्री जो हुई उसमें वृद्धि आ गई। डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें भी 22% की वृद्धि के साथ 9.57 लाख करोड़ के सीमा के पार हो गया। साथ साथ में म्यूचुअल फंड के जो निवेशक की संख्या है वो भी 4 करोड़ के ऊपर पार हो गई। मतलब हमारा जो लोकल मतलब स्थानिक जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू टू ओनली द रीजन ऑफ वॉर। ये वॉर के चलते वैश्विक तनाव पैदा हो रहे हैं और उसके लिए मतलब मार्केट अनिश्चित रूप से चल रहा है। आने वाले दिनों जी में भी सेम रहेगा। भू राजनीतिक जो भी है तनाव वो साथ साथ में कच्चे तेल और अंतर्राष्ट्रीय कीमत और रुपये के मुकाबले जो डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव हो रहा है वो, और कॉर्पोरेट परिणाम अभी शुरू हो गए हैं। आज भी कॉर्पोरेट परिणाम अच्छे हैं, हिंदुस्तान लीवर के, आईटीसी के आने वाले हैं, नेस्ले के आने वाले हैं। तो ये परिणाम जो आने वाले हैं उसकी नज़र, निवेशकों की नज़र उस पर है। आज चुनावी वर्ष तो है जी ही, अगले साल हम लोग जैसे बता रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, चुनावी, तो वो चुनावी वर्ष के साथ वैश्विक परिबलों को देखते हुए मार्केट में अनिश्चितता का एक माहौल क्रिएट होगा और उसमें हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। निफ्टी जी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल लेवल से, और जैसे ही मिथिलेश सर ने बताया उसी हिसाब से 19,600 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर और उसका 19,808 तक का टारगेट रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस है मेरा 19,500 का। अगर 19,500 ब्रेक कर देता है तो ट्रेडर्स को यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस की रूप मतलब रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में 44,400 मतलब 44400, उसके ऊपर में अगर बैंक निफ्टी मूव करेगी तो मार्केट में बैंक सेक्टर के अंदर नई तेजी देखने को मिलेगी। जब तक जी 44400 का लेवल बैंक निफ्टी में क्रॉस नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी में कोई मतलब इतना तेजी का माहौल नहीं बताएगा। जी ठीक है। तो बाजार में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए वो सर ने हमें बता दिया है, और अब चलते हैं सीधा निखिल सर के पास। निखिल सर, क्या है आज लिस्ट में? मैडम ट्रेडर्स के लिए मेरे पास दो स्टॉक है। मिथिलेश सर ने महिंद्रा एंड महिंद्रा में बेरिश ट्रेंड दिखाया है मैडम, और मैं बुलिश ट्रेंड में काम कर रहा हूँ। तो मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी 1570 के आसपास एक बाइंग पोजीशन बनती है। यहाँ से 1540 का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और यहाँ से मतलब 1600 के आसपास का एक नया टारगेट बन सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट की बात है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बाई रिकमेंडेशन 1573 मतलब 1570 के आसपास बाइंग, 1540 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट। ये है मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में मतलब सभी वाहनों में मतलब बिक्री वृद्धि हुई है, तो महिंद्रा महिंद्रा को इसका एक फायदा मिल सकता है। दूसरा मैडम जी मेरा है ट्रेडर्स के लिए, डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए HDFC AMC, जो अभी ट्रेड चल रहा है 2860 के आसपास। 2860 के आसपास इसका 2830 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें डेरिवेटिव अक्टूबर का हम लोग ट्रेड पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेम इसका मतलब ट्रायंगल से ब्रेकआउट बन रहा है, तो ये 2880 के ऊपर 1900 तक का एक कमाई का मौका दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पर भी बहुत बढ़िया है स्टॉक, और डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, पोजीशन कॉल भी बहुत बढ़िया है। तो HDFC AMC 2860 के आसपास बाइंग में, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1570 के आसपास बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। ये दोनों स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी ठीक है, मैं ले सके। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली थर्ड सेगमेंट में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निखिल सर के साथ। निखिल सर, एक बार देख लीजिए HDFC बैंक, नतीजे अच्छे आए थे, क्या लगता है क्या करना चाहिए? बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी मैडम अभी एक तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है 1530, अभी चल रहा है 1515 BSE पे ये स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1530 के ऊपर नई तेजी दिखने को मिलेगी, अदरवाइज ये 1500 और 1480 तक का टारगेट मान के चल सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी जी 44400 तक से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी तब तक बैंकिंग स्टॉक में कोई मतलब इतना मतलब तेजी का माहौल नहीं रहेगा। जो ट्रेडर से पोजीशन लेना चाहते हैं वो एक सेलर पोजीशन बना सकते हैं 1530 का स्टॉप लॉस लगाकर। जी ठीक है, तो इधर आए HDFC